जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों जितने भी ग्रह थे सारे ग्रह के बारे में जान चुके थे और सारे थ्योरी जितने भी दोस्तों थ्योरी भी कर चुके थे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम दोस्तों सोलर सिस्टम का आगे जो टॉपिक है जिसमें से कुछ टॉपिक क्या है, चंद्रमा हो गया, यानी कि चंद्रमा हो गया, फिर क्षुद्र ग्रह है, इसके अलावा धूमकेतु या कॉमेट्स जो होते हैं इनसे संबंधित कंसेप्ट को जानेंगे और क्वेश्चन को भी इनसे संबंधित दोस्तों देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक का कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चंद्रमा के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब कोई चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कहने का मतलब क्या होता है, उपग्रह। चंद्रमा कहने का मतलब क्या होता है, उपग्रह। जैसे कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा कहने का मतलब क्या है, उपग्रह। तो उपग्रह किसका होता है, ग्रह का होता है, ग्रह का उपग्रह। जैसे कि देखिए दोस्तों, ग्रह जो है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह। लेकिन ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, यानी कि अर्थ का नेचुरल उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है ये, प्राकृतिक उपग्रह है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करें तो इसकी दूरी कितना होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा की बीच की दूरी, की बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच दूरी, बीच चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बीच दूरी कितना है, तो इसका दूरी कितना है दोस्तों, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर क्या है दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है, पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्या करेगा, घूर्णन करेगा, घूर्णन करेगा और परिक्र घूर्णन जो यानी कि अपने अक्ष पर घूमेगा। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर जो घूमेगा वो कितने दिन में अपने अक्ष पर ये पूरा कर लेगा, तो ये 27.3 दिन में क्या करेगा, ये अपने अक्ष पर घूम जाएगा। लेकिन परिक्रमा की बात करें दोस्तों, ये परिक्रमा कितने दिनों में करेगा, परिक्रमा यानी कि पृथ्वी की चारों ओर जब ये परिक्रमा करेगा तो ये कितना कितना समय में कर लेगा, कितना समय में ये परिक्रमा, पृथ्वी के जब घूर्णन करेगा तो ये परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेगा। तो ये दोस्तों समय की बात करें तो कितना लेता है, 27 दिन, 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, और 43 मिनट क्या करता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लगाता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में क्या करता है दोस्तों, समय लगाता है। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा के बारे में अगर हम जाने दोस्तों तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स होते हैं जो कि क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में दोस्तों हम लोग पहले जान चुके हैं। तो जैसे कि ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, चंद्रमा हो गया, और ये भी क्या हो गया, चंद्रमा। ये दोनों दो कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। दोनों कंडीशन में क्या है, ये पहला हमारा क्या है, सन है यानी कि सूर्य है, और सॉरी ये पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है, अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ये हमारा क्या है, मून है यानी कि चंद्रमा, ये भी चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है। अब देखिए दोस्तों, जब वो चंद्र, ये दोनों क्या है, चंद्रमा है, तो इसके बीच में दोस्तों ये जब परिक्रमा करता है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो जब ये परिक्रमा करता है तो एक समय क्या होता है, एक समय इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, कम होगा। एक समय क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, कम होगा।
और एक समय इन दोनों की दूरी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जो कम दूरी होता है, जो कम दूरी होता है, जो कम दूरी होता है वो कितना होता है, लगभग 3,000 ओ सॉरी 3,60,000 किलोमीटर के आसपास होता है। 3,60,000 किलोमीटर के पास आसपास दोस्तों दूरी होता है। तो जो कम दूरी होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, जो कम दूरी होता है उसे उपभू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उपभू। उप उपभू कहा जाता है, या तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रीगी। क्या कहा जाता है, प्रीगी। और जब दूर होता है, जब ये क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक दूरी पर होता है, कम दूरी हो गया, और जब सबसे अधिक दूरी होता है, जब सबसे अधिक दूरी होता है, सबसे अधिक दूरी, जब सबसे अधिक दूरी होता है, तो ये दूरी लगभग कितना होता है दोस्तों, तो ये दूरी लगभग 40, यानी कि 40,000, यानी कि ये 4,60,000 के आसपास होता है, 6,000, 4,06,000 किलोमीटर के आसपास होता है। 4,06,000 किलोमीटर के क्या होता है दोस्तों, आसपास होता है, आसपास में होता है। लेकिन दोस्तों ये जो अधिक दूरी है, इस अधिक दूरी को क्या कहा जाता है, जब ये अधिक दूरी होगा तो इस अधिक दूरी को क्या कहा जाएगा, इस अधिक दूरी को क्या कहा जाएगा, तो इसे दोस्तों अपभू कहा जाएगा। अप, जैसे कि अप मतलब ऊपर, तो ज्यादा वो दूर हो जाएगा, तो अपभू, इसे क्या कहा जाएगा, अपभू। और इसे क्या कहा जाएगा, उपभू। इसे क्या कहा जाएगा, उपभू, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, प्रीगी, और इसको क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, एपोगी। इसे एपोगी कहा जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा चंद्रमा के बारे में कुछ फैक्ट्स था। और अगर दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करें दोस्तों, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में दोस्तों, यानी कि मून के बारे में और कुछ अगर हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो और हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी से चंद्रमा, अगर देखने की बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा लगभग कितना दिखता है, तो लगभग ये दोस्तों 59% के आसपास दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा अगर देखते हैं, पृथ्वी से जब जब अगर दोस्तों चंद्रमा को देखते हैं, तो 59% ही दिखाई देता है। चंद्रमा का क्या होता है, 59% ही दिखाई देता है, दिखाई देता है। और एक दोस्तों जो साइंस में, फिजिक्स में दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण से जो संबंधित है, एक क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, वो क्या होता है, चंद्रमा का 1/, यानी कि 6 गुना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, 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 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, पृथ्वी का 1/6 होता है। या तो कहें तो यानी कि या तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का 6 गुना होता है। इस प्रकार से उल्टा भी कह सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, एक एक और इसमें टर्म्स आता है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट के रूप में कह सकते हैं, कि एक होता है ब्लड मून। तो ब्लड मून किसे कहा जाता है, ब्लड मून, या तो इसी को क्या कहा जाता है, सुपर मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर मून, ब्लड मून या तो सुपर मून कहा जाता है। तो ब्लड मून क्या है, ब्लड मून क्या है, तो देखिए दोस्तों ब्लड मून किसे कहते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा का लाल दिखना, चंद्रमा, चंद्रमा का लाल दिखाई देना, चंद्रमा का लाल दिखाई देना, या तो फिर, या तो फिर चंद्रमा का लाल दिखाई देना, या तो फिर जो सूर्य है, सूर्य का कलर भूरा दिखाई देना, सूर्य का रंग, सूर्य का रंग, सूर्य भूरे कलर का दिखाई देना, सूर्य भूरे रंग का भूरे रंग का दिखता है, भूरे रंग का दिखाई देना या दिखता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्लड मून कहलाता है। दिखता है, दिखता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्लड मून कहलाता है। देखिए दोस्तों ब्लड मून की बात करें तो ये
कब दिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब दिखा था। तो ये लास्ट में दिखने वाला तो बहुत बार दिख चुका है दोस्तों, लेकिन लास्ट टाइम में दोस्तों ये कब दिखा गया था, तो ये 26 मई 2021 को लास्ट टाइम में देखा गया था। 26 मई 2021 को लास्ट टाइम में ये ब्लड मून को देखा गया था। ब्लड मून को 26 मई 2021 को लास्ट टाइम में देखा गया था। और इसमें और सारे कंसेप्ट आता है दोस्तों, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, ज्वार या भाटा में दोस्तों, जैसे कि ज्वार भाटा में पानी का कभी ज्यादा ज्वार ज्वार बड़ा या छोटा होने का कारण भी क्या होता है, मून और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ऐसा होता है। तो ऐसा जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वैसे हम वहां पे उसको अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट को या थ्योरी को जानेंगे। लेकिन ये दोस्तों क्या था, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब दोस्तों हम लोग मून से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि लूनर इक्लिप्स। हमने पहले बता दिया था कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो हमने क्या कहा था दोस्तों कि जिस पर ग्रहण लगता है वो दिखाई नहीं देगा, जिस पर ग्रहण लगता है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। तो ये सूर्य है तो, और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। और ये इधर हमारा क्या होगा, और इधर हमारा क्या हो गया दोस्तों, चंद्रमा हो गया। इधर क्या हो गया, ये चंद्रमा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, चंद्रमा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। और ये हमारा अर्थ आने की पृथ्वी हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया, अर्थ। और ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया, यानी कि चंद्रमा। तो चंद्र ग्रहण में हमने क्या देखा था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तो क्या होता है, वो चंद्र ग्रहण होता है। वो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो हमने क्या देखा था दोस्तों कि चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के टाइम पे ही लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा के टाइम पे। पूर्णिमा कहने का मतलब दोस्तों कि जब चंदा पूरा का पूरा गोल होता है, चंदा पूरा गोल का पूरा गोल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, ये अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, किस अवसर पर लगता है। तो पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। जब पूर्णिमा होता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्र ग्रहण केवल डैश में ही होता है। तो वो पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण हमेशा हमेशा किस में लगेगा, जो पूर्णिमा का टाइम होगा उसी पे लगे, हमेशा उसी दिन लगता है। हमेशा क्या होता है, उसी दिन लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो अभी हमने बता दिया दोस्तों, पहले ही बता दिया कि चंद्रमा अगर अपने एक्सिस पर घूमता है तो कितने दिन लेता है, 27.3 दिन लगता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही थ्योरी में बता दिया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों बात को समझते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, पूर्णिमा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पूर्णिमा हो गया। तो पूर्णिमा के बाद क्या होता है, पैरवा, द्वितीया, तृतीया, चतुष्ट, पंचमी, षष्ठी, फिर 15 दिन के बाद, यहाँ से पूर्णिमा के बाद फिर 15 दिन के बाद, यानी कि ये 15 दिन जब गुजर जाएगा, 15 दिन के यानी कि जब पूर्णिमा होगा तो चंदा क्या होगा, पूरा का पूरा ये गोल दिखेगा। चंदा, चंदा पूरा का पूरा क्या दिखेगा, गोल दिखेगा पूर्णिमा के दिन। लेकिन जब अमावस्या का दिन आएगा, अमावस्या, अमावस्या का दिन होगा, तो यहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। अमावस्या के दिन में क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा चंद्रमा
नहीं दिखाई देता है। फिर इसमें से पहलवा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यानी कि हिंदी माह के कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों फिर से 15 दिन के बाद, फिर से 15 दिन के बाद क्या होगा, यहाँ पे पूर्णिमा आएगा। पूर्णिमा आएगा और चंद्रमा क्या होगा, पूरा का पूरा गोल दिखेगा। चंद्रमा क्या होगा, पूरा का पूरा फिर गोल दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या, ये 15 दिन इधर और 15 दिन इधर, तो पूरे के पूरे कितने दिन का होता है, यानी कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है दोस्तों, जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है, तो वो क्या होता है, जैसे कि देखिए अगर सप्ताह का ही दिन का हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा 15 दिन के आसपास लगता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 3 दिन हो, 3 दिन हो जाना, 30 दिन हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 दिन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो एग्जैक्ट डेट क्या होता है दोस्तों, तो ये एग्जैक्ट डेट क्या होता है, 29 दिन। 29 दिन यानी कि इस प्रकार से होता है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि दो अमावस्या के बीच या दो पूर्णिमा के बीच, जैसे कि यहाँ पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, और इसी प्रकार पूछा जाए कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, एक अमावस्या से एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, दूसरी अमावस्या तक, अमावस्या तक, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही होगा। दोनों क्वेश्चन क्या होगा, एक ही होगा। तो इसमें टोटल समय जो लगता है दोस्तों, कितना लगता है, 29 दिन। 29 दिन 12 घंटे, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, 29 दिन 12 घंटे और लगभग 44 मिनट का समय लगता है। 44 मिनट का समय लगता है, 44 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 29 दिन से थोड़ा ज्यादा, तो 15 से 15 30 दिन यहाँ पे आंसर नहीं लगाना है, बल्कि एग्जैक्ट डेट जो समय लगता है वो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का लगता है। इसीलिए 29 दिन से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों ऐसा होता है ना कि कभी कभी बोलता है कि पंडित वगैरह कोई कहीं पूछने जाओ, तो वो क्या बताता है कि आज कुछ समय के लिए पूर्णिमा है आज का दिन, उसके बाद जो है पैरवा हो जाएगा, या तो आज पंचमी है तो इतना यानी कि इतना समय के बाद षष्ठी हो जाएगा। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये समय जो 29 दिन 12 घंटे होता है ना 24 मिनट, तो ये इसी के आगे पीछे होने के कारण ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 दिन से थोड़ा अधिक। 29 दिन भी नहीं, तो यहाँ पे 29 दिन से थोड़ा अधिक क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे फिर बैठेगा, तो बी नंबर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन फिर से। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों 3/4 कहने का मतलब क्या है, 3/4 कहने का मतलब क्या है, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कोई संख्या कितना है, कोई संख्या मान लेते हैं कितना है, 50 है, या तो दोस्तों कितना 40 मान लेते हैं, कोई संख्या कितना है 40 है, तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर हम इस संख्या को आधा कर दें तो इसका कितना हो जाएगा, 20 होगा। यानी कि इसको क्या किया हमने, आधा किया, तो ये आधा हो गया, आधा हो गया। अब इसी संख्या को 3/4 करेंगे, कितना करेंगे, 3/4, तो 3/4 करेंगे कितना होगा, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, यानी 10 या 30, यानी कि 3/4 करेंगे तो कितना होगा, ये 30 दिखाएगा। 30 कहने का मतलब क्या हो गया, 75%। चंद्रमा क्या दिखाई देगा, 75%। 3/4 जैसे देखिए, 3/4 कहने का मतलब है कि 4 में से 3 है, पूरा चंद्रमा कितना गोल है, पूरा का पूरा चंद्रमा 4 है, लेकिन तीन ही दिखाई दे रहा है, टोटल कितना 4 है, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे 100 से गुना करेंगे तो 25, 25 या 75, यानी कि चंद्रमा कितना दिखाई दे रहा है, 3/4 कहने का मतलब है कि चंद्रमा 75% ही दिखाई दे रहा है। चंद्रमा कितना दिखाई दे रहा है, 75% ही दिखाई दे रहा है। चंद्रमा कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, मात्र 75% ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब 75% चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उन्नतर चंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नतर चंद्र कहलाता है। और पूर्ण पूर्ण चंद्रमा किसको बोलेंगे, जब चंद्रमा 100% दिखेगा। और अर्ध चंद्रमा, चंद्र आने की आधा दिखेगा, या आधा चंद्रमा वही आधा कब दिखेगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, यानी कि 70% जब चंदा दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, उन्नतर चंद्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि पूर्णिमा तिथि को
पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला कि जैसे कि पहला दिन, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए, जैसे कि आज क्या है, पूर्णिमा है। आज क्या है, पूर्णिमा है। आज क्या है दोस्तों, पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पहला दिन हो गया। फिर एक, फिर एक प्रथम दिन को क्या बन गया, ये एक हो गया। फिर प्रथम दिन को क्या बन गया, पैरवा। फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थ, पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवा आएगा, फिर एकादशी, फिर द्वादश, द्वादशी, फिर क्या आएगा, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर क्या आएगा, चतुर्दशी। क्या आएगा दोस्तों, चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन दोस्तों थोड़ा सा चंद्रमा दिखेगा। उसके बाद जो दिन आएगा, चंद्रमा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। चंद्रमा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। चंद्रमा पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना दिन हो गया, 14 दिन। कितना दिन, 14, यानी कि 15वें दिन क्या होगा, 15वें दिन मतलब कि पूरा का पूरा चंद्रमा गोल, मतलब कि, चंद्रमा गायब हो जाएगा। चंद्रमा पूरा का पूरा अदृश्य हो जाएगा, नहीं दिखेगा। क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 15वें दिन, इससे तो 15 क्या है, अधिकतम है। तो 15वें दिन क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। 15वें दिन में आने की चंद्रमा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से 15वां दिन हो गया, फिर 16वां दिन क्या होगा, थोड़ा सा चंद्रमा दिखेगा। फिर दूसरा दिन थोड़ा बड़ा, और धीरे धीरे बड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते पूरा का पूरा 15वां दिन फिर आएगा, तो चंद्रमा क्या होगा, पूरा गोल हो जाएगा। तो वो पूर्णिमा कहलाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। रात्रि के अवकाश में, ओ सॉरी, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, अगर दिन होता तो सबसे चमकीला वस्तु क्या होता है, हमारा तारा होता है, सूर्य जो की है। लेकिन रात को अगर चमक रहा है, तो वो क्या होता है, चंद्रमा होता है। जैसे कि दोस्तों हम क्या जानते हैं कि चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है, जैसे कि पृथ्वी का अपना लाइट या प्रकाश या ऊर्जा नहीं है, उसी प्रकार चंद्रमा का अपना प्रकाश या तो ऊर्जा नहीं है। प्रकाश और ऊर्जा क्या है, अपना प्रकाश ऊर्जा नहीं है। चंद्रमा का क्या है दोस्तों, अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। तो ये ऊर्जा कहाँ से लेता है? तो देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये चंद्रमा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है। तो ये सूर्य की रोशनी दोस्तों हमारा इधर आधा दूरी तक इधर सूर्य की रोशनी पड़ेगा, फिर ये रोशनी कहाँ पे जाएगा, चंद्रमा पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, चंद्रमा पे जाएगा। और यही चंद्रमा वाला रोशनी क्या होगा, इस भाग का, पृथ्वी का इस भाग को, इस भाग में क्या होगा, दिखाई देगा पृथ्वी के लोगों को चंद्रमा। तो चंद्रमा रात्रि को दिखाई, इस इधर के लिए तो रात है, लेकिन इधर के लिए क्या है, पृथ्वी में दिन है। तो रात्रि में अगर चंद्रमा दिखाई दे, यानी कि कोई प्रकाश दिखाई देगा, तो वो चंद्रमा का होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो अमावस्या के टाइम हमने क्या कहा दोस्तों कि चंद्रमा पूरा का पूरा गायब हो जाता है। और उत्तर क्या हो गया, यानी कि 75% चांद क्या होगा, दिखेगा। पूर्ण चंद्रमा यानी कि 100% चंद्रमा दिखेगा। अर्ध चंद्रमा यानी कि 50% चंद्रमा दिखेगा। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? आधा चांद दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, आधा चांद की बात करें तो 2 बार दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, 2 बार। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है, पूर्णिमा हो गया मान लेते हैं यहाँ पे। तो पूर्णिमा में क्या होगा, पूरा गोल दिखाई देगा। फिर यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक अमावस्या होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पूर्णिमा होगा। क्या होगा, पूर्णिमा होगा, और ये क्या होगा, अमावस्या होगा। तो ये चंद्रमा यहाँ पे पूरा क्या होगा, गोल होगा। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, चंद्रमा घटता जाएगा। चंद्रमा क्या होगा, घटता जाएगा। चंद्रमा घटता जाएगा। तो एक समय आएगा यहाँ पे, यानी कि 7 दिन बाद के आसपास, 7वां या 8वां दिन, 8वां या 7वां दिन में क्या होगा, चंद्रमा पूरा का पूरा आधा दिखेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे छोटा होते होते अमावस्या, यहाँ पे चंद्रमा पूरा का पूरा क्या होगा, चंद्रमा गायब हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा गायब हो जाएगा। फिर चंद्रमा धीरे धीरे यहाँ पे यानी कि बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा यहाँ पे आधा दिखेगा। चंद्रमा यहाँ पे आधा दिखेगा। यहाँ पे चंद्रमा क्या होगा, आधा दिखेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा जब आधा दिखेगा, तो यहाँ पे एक बार आधा दिखेगा, और एक बार इधर आधा दिखेगा। तो 2 बार क्या होगा, 2 बार चंद्रमा 2 बार दिखेगा। तो 2 बार यानी कि महीने में उसे दिखाई देगा, 2 बार चंद्रमा आधा दिखाई देगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा चंद्रमा
यानी कि पूर्णिमा से अगर अमावस्या की ओर, यानी कि बड़ा से चंद्रमा छोटा की ओर जाते जा यानी कि छोटा होते जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कृष्ण पक्ष कहलाता है। और अगर चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो ये इसके बारे में दोस्तों और हम देखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो ये क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है। हमने क्या कहा कि जो पृथ्वी चंद्रमा का है, जो अपनी खुद की प्रकाश उसका नहीं है, उसकी खुद की प्रकाश नहीं है। किसका है? उसे सूर्य के द्वारा रिफ्लेक्शन के थ्रू से चंद्रमा पर दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? देखिए दोस्तों, ब्लू मून क्या होता है? जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि जो चंद्रमा अपने यानी कि जो दो अमावस्या या दो पूर्णिमा के बीच में कितना दिन कितना समय लगता है? तो 29 दिन लगता है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 44 मिनट और 2.8 सेकंड का समय लगता है। दो अमावस्या या दो पूर्णिमा के बीच में समय कितना होता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड का समय लेता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आज यहाँ पे पूर्णिमा है, आज यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? पूर्णिमा है। तो ठीक ये 29 यानी कि जो अगला पूर्णिमा होगा वो क्या होना चाहिए? 29 दिन 12 घंटे के बाद यानी कि अगला महीना आ जाएगा। वो क्या आएगा? अगला महीना आएगा। लेकिन अगर वो दोस्तों इकतीसा का महीना रहा, क्या रहा? वो इकतीसा का महीना रहा। जैसे कि जनवरी क्या है? इकतीसा का महीना है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि एक ही महीना में क्या होता है? दो बार पूर्णिमा दिखाई देता है। क्या होता है? एक ही महीना में एक ही महीना में क्या होता है? दो बार पूर्णिमा हो जाता है। चंद्रमा दो बार पूरा का पूरा गोल दिखाई देगा। तो वो क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है कि महीने में आने वाला पहला पूरा चांद। तो ये पहला चांद तो आ गया दोस्तों, तो पहला नहीं, आने वाला उसी महीने का जो दूसरा पूर्णिमा होगा वो क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। तो महीने में आने वाला दूसरा चांद, दूसरा पूरा चांद यानी कि पूर्णिमा, पूरा चांद कहने का मतलब कि 100% दिखाई देगा। तो दूसरा पूर्णिमा यानी कि दूसरा पूर्णिमा क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। दूसरा ब्लू मून कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? एस्ट्रॉइड्स। क्षुद्र ग्रह कहने का मतलब दोस्तों क्या है? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रॉइड्स की बात करें, क्षुद्र ग्रह की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? ये चट्टानी पिंड है या पत्थर है? जो चट्टानी है, चट्टानी पिंड यानी कि जिसको रॉक्स कहते हैं, चट्टान, तो ये चट्टानी पिंड है या तो ये रॉक्स बॉडी है। क्या है? ये रॉकी बॉडी कह सकते हैं, यानी कि ये कठोर है, रॉकी बॉडी, या तो चट्टानी पिंड है। क्या है? चट्टानी पिंड है, चट्टानी पिंड। लेकिन दोस्तों ये ग्रहों का ही भाग है। क्या है? ग्रहों के भाग है। और ये भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है, भाग है। और सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे ये है कि इसमें पूछा क्या जाता है? तो पूछा ये जाता है दोस्तों कि जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पर स्थित होता है? जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों हमेशा मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है, बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है, बीच में स्थित होता है। और उसी के बीच में क्या करता है दोस्तों? ये चक्कर लगाता है, बीच में होता है। और ये क्या करता है? किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति ग्रह हो गया। तो इसी के बीच में यानी कि ये मंगल ग्रह हो गया, मार्स, और ये क्या हो गया? जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। और इसके बीच में जो ग्रह है
वो क्या कहलाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट्स कहलाता है। ये इस प्रकार से दोस्तों, इसमें एक नहीं अनेकों अनेकों क्षुद्र ग्रह है। क्या है? अनेकों क्षुद्र ग्रह है, इसीलिए इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स कहा जाता है, एस्ट्रॉयड्स बेल्ट्स कहा जाता है, अन्य क्षुद्र ग्रह के संग्रह कह सकते हैं इसको, या रस्सी रोप के रूप में। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहलाता है। तो ये हमारा दोस्तों इसका ये क्या था, इसके इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था क्षुद्र ग्रह के बारे में। अब इससे दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, उल्का पिंड के रूप में है। आगे देखिए, तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों हम दो चीज के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने देखा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। उल्का पिंड, तो उल्का पिंड भी दोस्तों क्या है, एक रॉकी चट्टान ही है। क्या है? रॉकी चट्टान है। लेकिन जो उल्का पिंड होता है वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं, छोटे 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 टुकड़े के रूप रूप में होता है। लेकिन जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़े, ये क्या होता है? बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होता है, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डिफरेंस इसमें क्या है कि जो उल्का पिंड होगा वो छोटा छोटा टुकड़ा में होगा, और जो क्षुद्र ग्रह होगा वो बड़े साइज का होगा। वो क्या होगा? बड़े साइज का होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे टुकड़े की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे उल्का पिंड क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उल्का मतलब छोटे छोटे पिंड, और क्षुद्र ग्रह मतलब बड़े बड़े पिंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? तो देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की बात करें तो कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? तो वो कौन सा है दोस्तों? सेरस है। तो देखिए दोस्तों, बोना ग्रह कितने हैं? 5 बोना ग्रह है। पहला कौन सा है? मैकमैक है, फिर सेरस है, फिर एरिस है, एक प्लूटो है। इसके अलावा दोस्तों एक और कौन सा है? हेमा। एक कौन सा है दोस्तों? हेडमिया जिसको कहते हैं। क्या है? हेमिया। क्या है दोस्तों? हेमिया है। ये यू है दोस्तों, ये यू है और ये है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि होमिया, होमिया उपग्रह बोनाग्रह। क्या है ये? होना, ये होना बोना, क्या है दोस्तों? ये हेमिया बोनाग्रह है। क्या है? हेनिया बोनाग्रह है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एरिस की बात करें इसमें से, लेकिन दोस्तों जो बोनाग्रह है एरिस की बात करें, ये यानी कि एरिस की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा बोनाग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा बोना ग्रह। ये चारों को चारों बोना ग्रह है, और ये पांचवा बोना ग्रह है दोस्तों। तो ये क्या है? जो एरिस है वो क्या है? सबसे बड़ा बोना ग्रह है। सबसे बोना ग्रह है, लेकिन सबसे बड़ा बोना ग्रह है। सबसे बड़ा बोना ग्रह है। अगला देखिए दोस्तों, तो ये हमारा था दोस्तों क्षुद्र ग्रह से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों मात्र 2 क्वेश्चन ही था। क्षुद्र ग्रह से कितने थे? 2 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे अगला हमारा क्या दोस्तों? धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स। अब धूमकेतु का दोस्तों एक नाम और है, वो क्या है? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। तो धूमकेतु का दोस्तों एक नाम और क्या है? पुच्छल तारा। क्या है दोस्तों? पुच्छल तारा। तो देखिए दोस्तों, धूमकेतु के निर्माण की बात करें कि ये बना कैसे, यानी कि इसका फॉर्मेशन या निर्माण की बात करें तो ये बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं दोस्तों, ये क्या है? जो गैस होता है, ये धूल व बर्फ होता है। गैस हो गया, धूल, वो बर्फ के बने जो पिंड होते हैं ना, बर्फ गैस धूल व बर्फ के, गैस धूल व जो बर्फ के बने होते हैं, बर्फ के बने पिंड, बर्फ के बने पिंड जो होता है ना, पिंड, वो हमारा क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है, या तो कॉमेट्स कहलाता है, या पुच्छल तारा कहलाता है। तो ये भी क्या दोस्तों? सूर्य का परिक्रमा करता है। हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी खगोलीय पिंड है वो सारे के सारे क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य की परिक्रमा ये भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। धूमकेतु भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है।
अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है दोस्तों, ये क्या है, जैसे कि ये सूर्य है दोस्तों, जैसे कि सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये धूमकेतु जब सूर्य से दोस्तों नजदीक की ओर जाता है, धूमकेतु जब सूर्य से नजदीक की ओर जाता है ना, तो इसमें आग लग जाती है। क्या होता है, आग लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। और जो इसमें जो इसकी पूंछ के रूप में बन जाता है, और जो पूंछ बनेगा वो पीछे की ओर इधर होता है। तो ये पीछे की ओर इसका पूंछ हो जाता है। तो ये माने कि दोस्तों धूमकेतु जब सूर्य के नजदीक जाता है तो उसमें आग लग जाता है। इतना बात याद रख लीजिए, इतना कि सूर्य के नजदीक जाने पर इसमें आग लग जाता है। सूर्य के नजदीक, सूर्य के नजदीक जाने पर आग लग जाता है, जाने पर आग लग जाता है, आग लग जाता है, आग लग जाता है। तो इनकी जब, तो इनकी पूंछ जो होता है, आग लग जाता है, तो इनकी पूंछ जो बनेगा वो सूर्य की विपरीत दिशा में होगा। इनकी पूंछ जो होगा वो क्या होगा, सूर्य की विपरीत दिशा में होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, हो जाती है या तो होगा, हो जाती है या तो होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या पूछा जाएगा इससे। तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों, एक हेलिका धूमकेतु है। क्या है, इसके बारे में पीछे भी मैं बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन फिर से बता देता हूं। हेलिका धूमकेतु क्या है दोस्तों, हेलिका, हेलिका धूमकेतु है। क्या है, हेलिका धूमकेतु, हेलिका धूमकेतु है। अब ये हेलिका धूमकेतु दोस्तों प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देता है, प्रत्येक 76 वर्ष, यानी कि 76 ईयर, या 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, बाद दिखाई देता है, बाद दिखता है या तो दिखाई देता है, दिखता है। 76 वर्ष, प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखता है। लेकिन दोस्तों इसमें और क्या पूछा जाता है कि लास्ट कब दिखा गया था, यानी कि पिछली बार लास्ट टाइम में कब दिखा था। तो लास्ट टाइम में दोस्तों 1986 में दिखा था। कब दिखा था, 1986 में देखा गया था। और आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले टाइम, आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले टाइम में कब दिखेगा। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ठीक 76 वर्ष बाद। तो 76 वर्ष बाद कब, यानी कि 1962 में, 1962 में 6 6 12 के 2, फिर 8 7 8 7 15 16 6 बाकी थे एक, फिर यानी कि बाकी थे कहाँ, 8 7 15 16 6 बाकी थे एक, फिर यहाँ पे 1900, यानी कि 1900, यानी कि बाकी थे एक, 19 एक 20, 19 एक 20, यानी कि 2062 में दिखाई देगा। आने वाले समय में कब दिखाई देगा दोस्तों, 2062 में दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों धूमकेतु के बारे में, या कॉमेट्स या पुछल तारा के बारे में। अब दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है। तो हेलिका धूमकेतु, हेलिका नहीं है, यानी कि हेली धूमकेतु, उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया दोस्तों हेली। तो हेलिका, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो वो क्या है हमारा दोस्तों, हमने क्या बोला कि गैस और धूल की पूंछ जो वाली जो बर्फीले कोर है, यानी कि गैस धूल बर्फ से बने हुए पदार्थ हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, धूमकेतु कहलाता है, यानी कि कॉमेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष, सॉरी, हैली धूमकेतु या पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में ही अधिकतर पूछा गया है। हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जाएगी, तो फिर 76 वर्ष बाद, यानी कि 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। तो वो हमारा क्या है, कॉमेट्स, यानी कि धूल
धूमकेतु या तो कॉमेट जिसको मैं कहते हैं, इंग्लिश में कॉमेट, हिंदी में धूमकेतु। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। सूर्य की विपरीत दिशा में, यानी कि हमने क्या बताया दोस्तों, हमने बताया कि जब सूर्य के नजदीक जाता है तो उसमें आग लग जाता था। आग लगने के बाद जो धूमकेतु की पूंछ होता है वो सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। तो सूर्य की विपरीत दिशा में कौन सा है? सूर्य से दूर, यानी कि सूर्य से दूर, यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि दूर होगा। पृथ्वी का तो बात ही नहीं है दोस्तों, तो पृथ्वी होगा नहीं। सूर्य की ओर, क्या सूर्य की ओर उसकी पूंछ होता नहीं, सूर्य के दूर, या तो सूर्य के दूर या तो सूर्य के विपरीत। सूर्य के से दूर या तो सूर्य के विपरीत। सूर्य से दूर या तो सूर्य के विपरीत। विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है। कक्षीय डैश वर्ष है, यानी कि दोस्तों अपने अक्ष पर वो, हमने क्या देखा दोस्तों कि हेली धूमकेतु का कितने वर्ष में दिखाई देता है? प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। तो 76 वर्ष में जब दिखाई देता है, यानी कि उसका साइकिल जो कंप्लीट होता है, कितना लगता है? 75 वर्ष कंप्लीट हो, 75 वर्ष इसको कंप्लीट होने में लगता है। फिर 76वां वर्ष जो होगा, फिर से वो उसका शुरू हो जाएगा उसका। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। तो 1 जनवरी हुआ, तो 1 जनवरी के बाद फिर 31 दिसंबर जैसे आएगा, तो 31 दिसंबर अंतिम दिन होगा। फिर 1 जनवरी आएगा, इसका मतलब क्या है, हमारा वो फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से नया साल शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जब धूमकेतु आज दिखा, तो आज से ठीक 75 साल इसको कंप्लीट होने में लगेगा। फिर 76वां साल जैसे आएगा, फिर से वो धूमकेतु दिखाई देगा। तो 75 वर्ष इसका क्या होगा, अवधि होगा, यानी कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो कि उसको 75 साल उसको घूमने में लगेगा। 75 साल घूमने में लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हेली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हमने क्या बताया दोस्तों कि 1900 कब दिखा था, 1986 को दिखा था। फिर 62 वर्ष बाद, यानी कि 2062 में, तो 2062 के आसपास, यानी कि 2001 साल कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे 2061 हो जाएगा, तो बी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये हमारा था दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। और ग्रह से जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल मिल रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और दोस्तों कल कल दोस्तों क्या है, सरस्वती पूजा है, तो वीडियो में नहीं बना पाऊंगा। तो आप सभी को दोस्तों सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं इस बार सरस्वती माँ से विनती करूंगा कि हर आप सभी का कहीं ना कहीं जॉब हो जाए और बेरोजगारी से छुटकारा पाएं। और आप लोगों से भी विनती है दोस्तों कि सरस्वती माँ का दोस्तों पूजा का जरूर करें, क्योंकि सरस्वती माँ दोस्तों विद्या की देवी है। तो उनकी पूजा अवश्य करें दोस्तों, ताकि नौकरी ही सही नहीं दोस्तों, कम से कम अच्छा ज्ञान तो मिल सके, नॉलेज मिल सके। तो पूजा जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों। और ये, अगर हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे टेलीग्राम स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक और बात, अगर एलपी की जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट का पीडीएफ दोस्तों मैं बना रहा हूँ। उसे मैं जल्द ही लाऊंगा, उसका वीडियो और कंप्लीट करूंगा। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी शुरू करूंगा, करने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।